एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये जो इसकी वृत्त की परिधि होती है, सरकमफ्रेंस, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका व्यास डाईमीटर बी से ए की दूरी को हम क्या कहेंगे, डाईमीटर, जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। आप इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। देखो भाई, बात भी सही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है पाई इक्वल टू सी बाई डी, तो कहने का मतलब हम पाई अगर अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको आपने देखा होगा, यूज़ भी करते हैं। ठीक है ना। तो इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यह इस सवाल की मांग है। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी आता कहाँ से है। तो देखो भैया, इसी का एक फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू पाई डी। ठीक है ना। तो हमें यहाँ से मिल जाता है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो c इज इक्वल टू डी है, सॉरी, c इज इक्वल टू पाई इंटू डी है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, देखो, c अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। c अपरिमेय संख्या है क्योंकि अपरिमेय एवं परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है ना। अर्थात c इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, जो तथ्य हमारा दूसरा है, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी में पाई हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है क्या। पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्यों है भाई पाई अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे पी वाई क्यू के रूप में लिखी हुई है। तो देखो, आपको पता होगा, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, पाई के जो सामने लिखा हुआ है सी अपॉन डी, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये सी अपरिमेय है और डी हमारी परिमेय है। तो जब हम अपरिमेय में परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब इसका जो हल हमें प्राप्त होगा पाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो देखो, पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि अपरिमेय एवं परिमेय का भाग का परिणाम अपरिमेय होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं। अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी में पाई बराबर अपरिमेय। ठीक है ना। पाई बराबर अपरिमेय, इस तरह से आप ये साबित कर सकते हैं और इसका अंतर्विरोध का निराकरण कर सकते हैं। और वैसे भी देखो, आपको मैं बता दूं, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे आपने देखा होगा, पाई को 22/7 के रूप में लिखते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसका यहाँ पे ये लोग जिक्र कर रहे हैं। तो देखो, ये एक इसका सन्निकट मान होता है। असल में पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, ऐसे करके आगे तक ये चली गई है, जिसका दशमलव प्रसार अन्वशानी अनावर्ती है, जिसके कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो इसका एक सन्निकट मान है, जो 22/7 यूज़ किया जाता है सवालों को सहज ढंग से करने के लिए। ठीक है ना। तो ये एक अपरिमेय संख्या ही है, केवल सहज ढंग से सवालों को करने के लिए पाई का 22/7 के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका निराकरण दूर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।